नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बताया जा रहा है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेमेस्टर 2 का कॉर्पोरेट अकाउंट का एक चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 19 तक पिछली क्लास में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 बताया जा रहा है, आप लोग को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है और हमको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को फाइंड करना है। कैपिटलाइजेशन मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है, हमको निकालना है। तो शुरू करते हैं। 5 साल जो दिया हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन। यहां लिखेंगे ईयर, यहां प्रॉफिट लिखेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर। 5 साल का प्रॉफिट है 40,000, 42,000, 45,000। 40,000, 42,000, 45,000, 50,000 और 53,000। 50,000 एंड 53,000 ऐड करेंगे। 10 हुआ, 12, 22, 21, 2,30,000 टोटल प्रॉफिट आया है मेरा। 2,30,000 रुपए ये टोटल प्रॉफिट आया है। अब एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट 2,30,000 है, नंबर ऑफ ईयर 5 है। 4 बार में 20, 6 बार में 30, 46,000। ये 46,000 एवरेज प्रॉफिट है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो इसमें क्या होता है, जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं वो रिम्यूनरेशन नहीं लेते हैं, पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। अपने काम करने के बदले जो रिम्यूनरेशन होता है वो नहीं लेते हैं। और जब तक हम रिम्यूनरेशन नहीं देंगे तब तक हमको एक्चुअल प्रॉफिट मालूम नहीं हो सकता है। एक्चुअल प्रॉफिट मालूम करने के लिए रिम्यूनरेशन को डिडक्ट करना, घटाना एकदम जरूरी है। तो हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल चुके हैं। 46,000 एवरेज प्रॉफिट है। रिम्यूनरेशन मान लिया जाए, रिम्यूनरेशन राउंड करने के लिए, इसको राउंड करने के लिए हम 6,000 लेस कर देते हैं। एज्यूम मान लेते हैं रिम्यूनरेशन 6,000, तो ये 40,000 आ गया मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100। इस क्वेश्चन में अगर एसेट का रीवैल्यू दिया हो, अगर संपत्ति का फिर से पुनर्मूल्यांकन किया गया है, देन हमको न्यू कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। हमें कैपिटल इंप्लॉयड निकालना पड़ता है। कैपिटल इंप्लॉयड को हम लोग निकालेंगे पहले, उसके बाद ही हमारा ये नॉर्मल प्रॉफिट निकल सकता है। यहां पे निकाल रहे हैं, वर्किंग नोट यहां पे कर दे रहे हैं। वर्किंग नोट देखिए, कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब यहां पे नोट लिखा जा रहा है, नोट हेंस कि टोटल रियल एसेट कैसे मालूम चलेगा। टोटल रियल एसेट को हम लोग देखेंगे कैसे निकाला जाएगा। टोटल रियल एसेट, यहां पे एसेट का अगर रीवैल्यू दिया हुआ है, दाम दिया हुआ, तो हम लोग एसेट का दाम निकालेंगे। फिर से लैंड एंड बिल्डिंग का दिया हुआ है वैल्यू 1,94,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग
1,94,000, 1,94,000 रुपया लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है। मशीनरी 1,18,000 है। मशीनरी 1,18,000 है मशीनरी। फर्नीचर 1,000 है। अगर कोई एसेट का दाम नहीं दिया हुआ है, देन फ्री वैल्यू नहीं किया है, देन बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वही वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 1,94,000 दिया हुआ, मशीनरी का 1,18,000 है और फर्नीचर का 1,000 री वैल्यू दिया हुआ है। बाकी एसेट का री वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो स्टॉक बैलेंस शीट में 8,000 है, 8,000 है तो 8,000 ही लिखेंगे हम। 8,000 है तो 8,000 ही लिखेंगे। कैश एट बैंक 50,000 है तो कैश एट बैंक 50,000 ही लिखेंगे। स्टॉक 8,000 है और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, बैंक में पैसा 50,000 है तो 50,000 ही लिखेंगे। सबको जोड़ लेते हैं। 12 1 13, 12 13 13 21 के एक हाथ में 2 7 8 17, 3,71,000 आया। 3,71,000। अब आउटसाइड लायबिलिटीज देखा जाएगा। तो आउटसाइड लायबिलिटीज हम लोग देखते हैं तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 80,000 रुपया दिया हुआ। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है? 80,000 और बिल पेबल 20,000 रुपया है। क्रेडिटर्स 80,000 है और बिल पेबल 20,000 है, 1,00,000 रुपया। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 3,71,000 मेरा टोटल रियल एसेट्स आया और ये मेरा 1,00,000 रुपया आउटसाइड लायबिलिटीज। 2,71,000 रुपया है, 2,71,000। अब इस क्वेश्चन में अगर करेंट ईयर का प्रॉफिट है और करेंट ईयर का ड्राइंग्स है तो हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ड्राइंग्स है नहीं, लेकिन करेंट ईयर का प्रॉफिट है तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 करेंट ईयर प्रॉफिट, 1/2 करेंट ईयर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 करेंट ईयर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कितना लाए हैं? 2,71,000। 1/2 करेंट ईयर का प्रॉफिट मेरा क्या है? करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है मेरा? 53। यहां देखिए करेंट ईयर का प्रॉफिट मेरा क्या है? 53,000 है। तो इसमें से भी रेम्यूनरेशन घटना चाहिए कि नहीं? रेम्यूनरेशन जो पारिश्रमिक है 6,000 रुपया घटाना है। तो रियल मेरा प्रॉफिट 47,000 आया। 47,000 करेंट ईयर का प्रॉफिट आया। तो 47,000 का 1/2 निकालेंगे तो 23,500। अब 2,71,000 में 23,500 घटाएंगे तो 2,47,500। ये मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आया। इसी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो मेरा कितना है? 2,47,500। नॉर्मल प्रॉफिट का रेट 10% है तो यहां 24,750 आया नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां निकाला जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऊपर निकाले हम लोग 40,000 रुपया और ये 24,750 है तो घटाते हैं तो 15,250 आ जाएगा।
अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100/%। ये कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं। तो 15,250 गुने 100/10 की 1,52,500 रुपये ये गुडविल आया। 1,52,500 ये गुडविल आया। अब इसको एक सेकेंड मेथड भी हम बताए थे आप लोगों को। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/%। एवरेज प्रॉफिट मेरा 40,000 इंटू 100/%, ये 4 लाख रुपया आ गया मेरा। और हम लोग ये निकाले कितना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाले, गुडविल कैसे निकल जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट जो कैपिटलाइज निकाले, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज मेरा कितना है, 4 लाख रुपए। ऊपर देखिए ना 4 लाख रुपया लाया है। कितना लाया है, 4 लाख। और नीचे क्या है मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लाया है, 2,47,500। घटाएंगे तो 1,52,500। ये कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। ये बड़ा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा किया गया है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बतलाते हैं।